राहुल गांधी तेजस्वी यादव की आज बिहार में सासाराम में वोट अधिकार यात्रा शुरू हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, तेजस्वी यादव राहुल गांधी एक ही गाड़ी में सवार हैं और दोनों एक ही गाड़ी में सवार होकर के अब चल पड़े। यानी कोई अलग अलग नाव नहीं है, दोनों एक ही नाव में है और दोनों अब बिहार को अगले 15 दिनों तक नापने का काम करेंगे। राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों सड़कों पर है, लेकिन उससे इस वक्त राहुल गांधी बिहार के अंदर दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सांसें किस तरह से अटकी हुई हैं और किस तरह से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर राहुल गांधी बिहार के अंदर बरसे हुए दोस्तों, वो तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से बिहार के अंदर से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किस तरह से इनडायरेक्टली राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की आज बिहार में सासाराम में वोट अधिकार यात्रा शुरू हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, सासाराम में वोट अधिकार तेजस्वी यादव राहुल गांधी एक ही गाड़ी में सवार हैं और दोनों एक ही गाड़ी में सवार होकर के अब चल पड़े। यानी कोई अलग अलग नाव नहीं है, दोनों एक ही नाव में है और दोनों एक ही नाव में अब दोनों बिहार को अगले 15 दिनों तक नापने का काम करेंगे। राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों सड़कों पर है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए आप, उससे पहले एक बड़ी रैली हुई और इस रैली के जरिए राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और यहां पर खास तौर पर डॉक्टरों के मना करने के बावजूद, सेहत खराब थी, लालू यादव भी इस रैली में पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह रही, जरा एक तस्वीर देखिए आप, राजनीतिक तौर पर क्या कुछ पलटवार किया गया मैं कुछ देर बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन ये तस्वीर देखिए राहुल गांधी, और ये अक्सर उनके इस तरीके से जेस्चर नजर आता है। पहले जब लालू यादव को पानी पीना था तो उस वक्त में खुद बोतल से पानी पिलाने का काम किया और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे को पिलाया। यानी एक तरीके से राजनीतिक तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई कि हाँ, यहां पर कुछ भी अलग अलग नहीं है, यहां पर अलग अलग नहीं है, सब एक है। और ये बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से एक दूसरे को लेकर के जो बातें कही, उससे मैसेज बहुत बड़ा गया है। राहुल गांधी को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो कहा, सबसे पहले शुरुआत की कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार, उन्होंने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव, हमारे नेता राहुल गांधी, यानी तस्वीर साफ कर दी कि तेजस्वी यादव ही बड़ा चेहरा है। लेकिन राहुल गांधी ने कई सारे जबरदस्त हमले बोले चुनाव आयोग पर, भाजपा पर। हालांकि चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका अलग से हम जिक्र करेंगे, लेकिन अभी राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग पर हमला बोला, इसको समझना जरूरी है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया कि देश में विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, ये बिहार का चुनाव भी चोरी करना चाहते हैं, लेकिन हम चोरी नहीं करने देंगे। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। बिहार का भी चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है, पूरा प्रयास किया जा रहा है। से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। तेजस्वी यादव ने एक कदम और आगे बढ़कर के कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग चूना लगाना चाहते हैं, बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी चुनाव आयोग के साथ में मिलकर के बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात को भूल गए हैं कि ये बिहार है, यहां पर चूना लगा करके रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है, चूना रगड़ दिया जाता है, खैनी के साथ जाता है, चबा भी दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम
बेईमानी नहीं होने देंगे। नहीं कई होने चुनाव देंगे। अभी तक हमने देखे हैं जिसमें मोदी जी पर डायरेक्ट बोलने से लोग बचते हैं। राजनेताओं को सलाह दी जाती है कि मोदी जी पर बोलेंगे तो आपका नुकसान होगा, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इन दोनों की एक खासियत है, राजनीतिक तौर पर आप कह सकते हैं कि मोदी जी पर बोलने में एक इंच भर भी पीछे नहीं हटते हैं। पीछे नहीं मोदी जी हटते, पर बिल्कुल। बोलने पर कोई लाग लपेट नहीं रखते हैं, सीधा हमला। और इसीलिए आज राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जब वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चुनाव आयोग ने मुझसे एफिडेविट मांगा, लेकिन जब बीजेपी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा। चुनाव आयोग कहता है कि एफिडेविट दें कि आपका डाटा सही है। ये डाटा चुनाव आयोग का है, वो मुझसे एफिडेविट क्यों मांग रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं सासाराम में कि वोट आप अधिकारी एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है एक वो ही ना हो, मांगी, मैं मना दोनों। कर दी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से राहुल गांधी का इंट्रोडक्शन दिया, इस इंट्रोडक्शन को आप गौर से सुनिए। इंट्रोडक्शन में वो जैसे राहुल गांधी को संबोधित कर रहे थे, हमारे बड़े भाई मोदी की नाक में दम करने वाले, यानी स्पष्ट है कि राहुल गांधी उनको लेकर के अब विपक्ष के नेता, सहयोगी पार्टी के लाडू नेता, प्रसाद यादव। वो बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं और ये इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, राहुल गांधी अब एक बहुत बड़ी फिगर है, नकार नहीं सकते हैं। अपने संघर्ष, जज्बे और हौसले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के नाक में दम करने वाले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय राहुल गांधी जी, यहां पर दोनों की केमिस्ट्री भी दिखती है और तेजस्वी यादव ने राहुल की प्रशंसा करते हुए कहा कि कुछ भी चुनाव अलग-अलग आयोग नहीं है, सब एक वो है। लोगों को मृत कर ये रहा बात है राहुल गांधी और कहते हुए नजर आ राहुल रहे हैं। गांधी ऐसे मृत लोगों को बुला करके वो चाय पी रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। राहुल गांधी ने फिर से बताइए। अंबानी अडानी के जरिए समझाने की कोशिश की कि आप वोट डाल रहे हैं, आपका वोट चोरी हो जाता है, आप वोट डालते हैं और सारा पैसा अरबपतियों को चला जाता है। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है। बिहार का भी चुनाव चोरी और फिर करने की आपका कोशिश की जा रही है, पूरा पूरा प्रयास धन किया जा रहा है। 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। जिस वक्त में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पहलगाम हमले के बाद में, उस वक्त में सरकार ने आनन फानन में से ही जातीय जनगणना की घोषणा कर दी और उस वक्त में कहा गया कि जातीय जनगणना की वजह से बिहार का चुनाव पलट जाएगा। राहुल गांधी ने इसका क्रेडिट भी आज इंडिया गठबंधन को ही दिलवाया। राहुल गांधी ने कहा कि ये तो मना कर रहे थे, हमारे कहने पर ये आज जातिगत जनगणना करवाने के लिए तैयार हुए हैं। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। चूना प्रधानमंत्री के रगड़ सामने दिया मैंने जाता है कहा, खैनी के साथ, शवाबी भी अगर दिया जाता है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में
कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन नहीं होने देंगे। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे। लालू यादव भी इस रैली में पहुंचे हुए थे और लालू यादव उन्होंने कहा कि इन चोरों को भगाइए, बीजेपी को भगाइए, इन चोरों को भगाइए। किसी भी तरीके से बीजेपी सत्ता में नहीं आनी चाहिए। ये लोग अगर सत्ता में आ गए पीछे नहीं तो हटते हैं, लोकतंत्र बिल्कुल बचेगा नहीं। हमें जिताइए। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बिहार का चुनाव चुराने की कोशिश की जा रही है। बिहार के इलेक्शन पूरी तरह से घोटाले के साथ करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी किसी भी तरह से इस काम को पॉसिबल होने नहीं दे रही है। किसी भी तरह से वो नहीं चाहती कि कोई भी चूक हो और कोई भी किसी भी तरीके से इस चुनाव को चुरा सके। ये काम विपक्षी पार्टी कर रही है। राहुल गांधी को सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एफिडेविट मांगता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई तुमने हमें जो डाटा दिया था, उसी डाटा को हमने एनालाइज करके आपका डाटा आपको वापस कर दिया, हम किस चीज का एफिडेविट दें। ये खबर जो है दोस्तों वाकई में सनसनीखेज है। क्या आखिर अगर सच्चाई भी आप लोगों को सामने रखना पड़ेगी तो पहले आप लोगों को एफिडेविट देना पड़ सकता है। इस तरह की बात जो है बिहार के अंदर से राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, अब आप लोग जरा कमेंट में बताइएगा क्या वाकई में बिहार के चुनाव को, बिहार के इलेक्शन को चुराने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई में बिहार के इलेक्शन के अंदर धांधली करके उस चुनाव को कराने की कोशिश की जा रही है? आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।